देख रहे हैं यहाँ पे ना विधायक आपका समर्थन कर रहा है, ना आपका संसद, आपका आदिवासी विधायक, आपका आदिवासी संसद क्या नहीं है जो इस बात को समर्थन नहीं कर रहा। देखिए ये सरकार का मंसूबा है कि आदिवासी को समाप्त कर दे, है ना। और 65% जमीन हमारा है। 65 पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में है और यहाँ पे विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग हैं, यूसी और कई मुद्दे को विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार के मुद्दे को। अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ बात करेंगे कहाँ से आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? हम सिवान बिहार से आए हैं। जो यूसीसी है, यूसीसी कानून से देश में महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, पूरे देश में पूरा समान हो जाएगा, तो आप लोग क्यों विरोध करें इस कानून? देखिए यूसीसी का मतलब हुआ कि आदिवासी मुक्त भारत। यूसीसी का मतलब एक ही है, आदिवासी मुक्त भारत। अगर वो कानून लाना चाहते हैं तो कानून लाइए ना कि जो मंत्री एमपी एमएलए का बेटा हो वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े, जो सरकारी टीचर का बच्चा हो वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े, जो सरकारी एम्प्लॉय है वो अपने बच्चे का इलाज सरकारी अस्पताल में करे। तो उसमें यूसीसी लागू हो, वैसा लागू होना, हम कहाँ विरोध करेंगे। अगर वैसा लागू हो कि जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, अपना भी इलाज अपने परिवार का इसी सरकारी, जितने भी एमपी एमएलए सांसद विधायक हैं, अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही कराए। वो विदेश ना भागे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, आंख दिखाने के लिए वो बाहर ना भागे, वो अपने राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं भी गवर्नमेंट के ही अस्पताल में अपना इलाज कराए। तब ना हम मानेंगे कि ये नागरिक समान संहिता नागरिक आप लागू करना चाहते हैं तो हम उसका विरोध क्यों करेंगे। पहले स्वास्थ्य शिक्षा आप सुधारिए ना, जो आप स्वास्थ्य शिक्षा सुधार नहीं करेंगे, सिर्फ आदिवासियों का हक और अधिकार लेंगे तो वैसे हम नहीं चलेगा। आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मोदी जी होश में आइए। आपको 2024 में ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दी जाए तो मेरा भी नाम कन्हैया कुमार नहीं। आप कुकी समाज को, मितई समाज को, आप पूरे आदिवासी को एक में एक लड़ाकर और पूरा आदिवासी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। अपने दोस्त को ऊपर बैठाना चाहते हैं, अपने दोस्त को इस भारत को बेचना चाहते हैं उनके हाथ में। हम लोगों को गुलाम बनना चाहता है। हम लोग गुलाम नहीं है, हम लोग आजाद नागरिक हैं और हम लोग आजाद आदिवासी हैं। हम लोगों का जल जंगल जमीन जो कानून है उसको लागू कीजिए, नहीं तो एक बात हम जिस हिसाब से टीवी मीडिया में देखते हुए आए हैं, टीवी मीडिया में इतना प्रचार किया जा रहा है कि यूसीसी अगर आएगा तो देश में समान व्यवस्था लागू होगा। हर न्यूज मीडिया बोल रहा है। आप कैसे बोल दे रहे हैं कि यूसीसी से आदिवासी खत्म हो जाएंगे, यूसीसी से विभिन्न उच्च नीच ये पूरा ज्यादा भेदभाव होगा, कैसे बोल दे रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि जो टेलीकम्युनिकेशन है पूरे भारत में 399 रुपया में 28 दिन का है, तो 399 रुपया में रिचार्ज करेगा, 28 दिन बाद करेगा। वहीं एमपी एमएलए हैं उनको 15,000 रुपया दिया जाता है। ये कौन सा समान अधिकार है भाई? ये समान अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों को हक अधिकार को दबा रहे हैं। ये जो उनका बेटा है वो विदेश पढ़ रहा है, जो कॉर्पोरेट का बेटा है वो विदेश पढ़ रहा है। जब सरकार आप समान नागरिक करना चाहते हैं तो समान स्कूल में शिक्षा दीजिए, चाहे अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, एक समान बैठकर सरकारी स्कूल में पढ़े, तब न जानेंगे कि आप देश का विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा और ना चलने देंगे। हम लोग कलम से लड़ना चाहते हैं। जिस दिन हथियार उठा देंगे उस दिन आप रहने लायक नहीं है। हम लोग हथियार नहीं उठाना चाहते हैं। हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग कलम से लड़ना चाहते हैं। जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है उसको लेना चाहते हैं। आप वो अधिकार लागू करना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ पे ना विधायक आपका समर्थन कर रहा है, ना आपका संसद, आपका आदिवासी विधायक, आपका आदिवासी संसद क्या नहीं है जो इस बात को समर्थन नहीं कर रहा। देखिए मैं एक बार फिर यहाँ नहीं आएगा लेकिन आवाज तो दे सकता है ना। देखिए मैं एक बार आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने में खाए हुए। अरे आप एमपी एमएलए की बात करते हैं। ये जो भारत सरकार है, ये जो भारत में जितने भी नागरिक हैं वो मोदी जी का परिवार है, वो मोदी जी का परिवार है। और मोदी जी के परिवार के साथ जो बलात्कार हो रहा है मणिपुर में, उनके परिवार के साथ ही ना बलात्कार हो रहा है, उसमें चूस तक नहीं बोल रहे हैं मोदी जी। तो ये क्या कहना, ये राजतंत्र है कि ये प्रजातंत्र है? समझ में नहीं आ रहा है कि अपने घर में ही अपने माँ बहनों के साथ रेप करवाया जा रहा है। अब एक आदिवासी समाज को मिटाया जा रहा है, उस पर आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? 2024 आने दीजिए। अंगूठा से बटन हम लोग नहीं दबाएंगे, मुक्का से बटन दबाने का काम करेंगे हम लोग। हम जो बोलना चाह रहे हैं कि आप यहाँ देश में आरक्षण व्यवस्था है, जो विधायकों को मिला है, संसदों को मिला है, आदिवासी आरक्षण के व्यवस्था में है,
ठीक है, तो वो क्यों नहीं बोल रहे इस पर? मोदी जी अपने जगह पे हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आपका जो आदिवासी सांसद है, आपका जो आदिवासी विधायक, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे सांसद विधायक हैं, ठीक है, वो अपने समाज के लिए नहीं जी रहे हैं, वो पार्टी के लिए जी रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि लिस्ट तैयार हो रहा है, लिस्ट तैयार हो रहा है। उस दिन, जिस दिन आप दरवाजे पर आइएगा, उस दिन आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आप हमारे समाज के लिए क्या किया है। आपने मेरे ही समाज नहीं, पूरे समाज के लिए क्या किया है, किस अधिकार से आपको वोट दे, आपने क्या किया है 5 सालों में, तब ना वो पहले आए। हम लोग तो अपना हाथ कटवा, सबसे पहले तो एक ऐसा व्यवस्था कानून होना चाहिए कि जब हम लोग एक बार वोट दे देते हैं तो 5 साल तक निश्चिंत रहते हैं। वो जितने भी नेता MP MLA हैं, वो अपना वोट 5 साल में 5 बार 10 बार यूज करके सरकार को तोड़कर बना देना चाहते हैं। उन लोगों को भी एक अधिकार होना चाहिए वोट का, कि जो एक बार में जो सरकार बनाए उसको तोड़े नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इसी के साथ आगे जो अभी 2024 वोट पहुंच रहा है, आप बोल रहे हैं कि लोग पार्टी का आदमी है, ठीक है, पार्टी का आदमी आप बोल रहे हैं, विधायक और संसद, तो पार्टी तो वोट नहीं देता है, ठीक है, वोट जनता देता है, जो आपका समाज देता है। तो उन समाज को क्या बोलना चाहेंगे आप अंतिम शब्दों में? उन समाज को मैं यही बोलना चाहता हूं कि आपके पास जो भी अगर आ रहा है वोट मांगने, उसको आप नमस्कार मत करिए, उसके गाल पर 4 चटकन दीजिए और पूछिए। वो हक है, आपका अधिकार है कि आप MP MLA से चटकन मार मार कर उससे सवाल कर सकते हैं कि आपने समाज के लिए क्या किया है और 5 साल के लिए क्या करेंगे। तो परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कन्हैया कुमार, सिवान बिहार। बिल्कुल, ये बिहार का दूसरा कन्हैया कुमार है। आप लोग इस वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर करें। आगे भी हम लोग और एक बात करते हैं। सर, आप कहाँ से हो? जी, मैं बिहार सिवान से हूँ। कहा गया है जो सगरी बिहार का नमूना सिवान जिला, भोजपुरी में कहते हैं जो सगरी बिहार का नमूना सिवान जिला। और जब बिहार के लोग महात्मा गांधी साहब को आंदोलन करने के लिए और कोई राज्य नहीं मिला था, वो क्यों बिहार गए थे? बिहार के लोग क्रांतिकारी होते हैं और हम बिहारी भाई इस मंच पर आ गए और उस मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। चलिए, आपका चैलेंज जनता की आवाज़, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी, मेरा नाम रमेश कुमार गोंड हुआ, मैं बिहार सिवान से हूं, दरौंदा प्रखंड, मरासरा पंचायत, बैदापुर बिशुनपुरा मेरा गांव हुआ। मैं तीसरी बार इस जंतर मंतर पर आ रहा हूं और मैं तब तक आता रहूंगा जब हमारा मांग चल रहा है धर्म ट्राइबल कलम कोड का। वो कलम कोड जब तक नहीं मिल जाता है तब तक मैं इस जंतर मंतर पर आता रहूंगा, क्योंकि कहा गया है जो विनर्स आर नेवर क्विट और क्विटर्स आर नेवर विन। हमारा हक जब तक नहीं मिलेगा मैं इस जंतर मंतर पर आता रहूंगा, अपना हक लूंगा। और सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है कि हमारे आदिवासी समाज के लोगों के साथ मणिपुर में अन्याय अत्याचार हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार और मणिपुर। आप बोल रहे हैं कि डबल इंजन से कमजोर है, उसका तो पूरा दुनिया में उनका तो चर्चा है। इसलिए चर्चा है, ये क्या पता अभी मोदी सरकार के बिके हुए चैनल है कि नहीं। जितना भी चैनल है TV चैनल, सब मोदी का बिका हुआ चैनल है। इसलिए इंडिया वर्सेस एनडीए जो बना है गठबंधन, उन्होंने 11 चैनल को बैन किया है। और यदि आपका भी चैनल जनता की आवाज़ उस तरह का पाया गया तो हम लोग इसको भी बैन कर देंगे। और हमारा चैनल को भी बैन करने का भाई साहब बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो जिस प्रकार से हम बहुत सारे टीवी में, हमारा जो टीवी मीडिया में चलता है, तो ये सारा मीडिया लोग UCC का बड़ा ये कर रहे हैं कि UCC आएगा तो सम्मान आएगा, UCC आएगा तो लोगों में एक सामनता आएगा, बहुत सारी चीज है। तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? UCC जो था ना, वो बाबा साहब ने विरोध किया। जो विश्व का नंबर 1 संविधान जो हमारा कहा जाता है, विश्व का नंबर 1 संविधान, हमारे BR अम्बेडकर साहब उसको विरोध किए थे। तो मैं विरोध और आप विरोध क्यों नहीं करेंगे? ये सरकार का मंसूबा है कि आदिवासी को समाप्त कर दे ना। और 65% जमीन हमारा है, 65% हमारे समाज के लोगों ने दिया। धरती का 2 ही भाग है, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड। यहाँ तो सरकार इंडिया के नाम बदलकर भारत रखना चाहती है, लेकिन मैं सरकार से कहूँगा जिस धरती के नाम गोंडवाना लैंड होना चाहिए, क्योंकि गोंड से गोंडवाना और लैंड माने जमीन, गोड़ों का जमीन। यदि हम लोगों ने सब 65% यदि हम जमीन नहीं देते तो ये सरकार नहीं बनती। और सरकार इस बात को जानती है, जिसको इस समाज को उखाड़ फेंकूं और दबा दूं, कि आने वाले समय में ये अपना हक ले लेंगे लोग। लेकिन क्योंकि ये लोग जब अपने यहाँ पे आते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं
हमारा एक पिक्चर आया था कुमरम भीमो ये NTR पर बना था, वो हकीकत बना। मैं तेलंगाना गया हूँ, तेलंगाना जाके देख रहा हूँ जो कुमरम भीम जो म्यूजियम बना है। एक आदिवासी एक गोंड क्या कर सकता है, एक आदिवासी क्या कर सकता है? अंग्रेज के से लड़ा, निजाम से लड़ा। और हम लोग जब अपने पे आएंगे, ए सरकार समझ जाओ, ए सरकार समझ जाओ, अब मेरे पूरे भारत के आदिवासी समाज चुप बैठने वाले नहीं है। जब हम लोग बनाना जानते हैं तो उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, क्योंकि जल भी हमारा है, जंगल भी हमारा है और जमीन भी हमारा है। और आप डबल इंजन की सरकार और वहाँ पर इंटरनेट काट कर हमारे भाइयों को लड़ा कर और चाहते हैं आदिवासी सरकार को, आदिवासी को खत्म करके आदिवासी को अपना सरकार बना ले। ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब हमारे आदिवासी समाज के लोग जाग चुके हैं और वो अपना हक अधिकार लेना जानते हैं। पूरे भारत से हमारे आदिवासी समाज के लोग इस धरना प्रदर्शन, इस मंच पर जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। और पूरे भारत के समाज, हमारे आदिवासी समाज के लोग मोदी सरकार के विरुद्ध हम लोगों ने वोट दिया एक आशा पर। उन्होंने कहा ये 2 करोड़ लोगों का बेरोजगार मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा। ये जुमलेबाजी की सरकार, ये जुमलेबाजी करने वाले हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा करता। मेरा आदिवासी भाई, आदिवासी समाज, आदिवासी भाई लोग जल और जंगल के जमीन के, वो जमीन हमारे अंबानी को दे रहे हो। और नीरज विजय मल्ल्या इतना करोड़ रुपया लेके भाग गए। और हमारे भाई जो किसान है, गरीब तबका के लोग है, उनको दबाकर तुम पैसा वसूल रहे हो। तो तुम्हारा विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। जो विनाश काले विपरीत बुद्धि 2014 में 2024 में हम लोग तुमको विदाई करेंगे। 2024 में अंतिम शब्दों में आप लोग 2024 में क्या करने वाले हैं? आप लोग वोट इधर उधर होगा? हमारे लिए ना ही कांग्रेस ठीक है और ना ही बीजेपी है ठीक है हमारे लिए, क्योंकि दोनों ही एक ही पंडे के चिटे पिटे हैं। इसलिए हम लोग अपना चाह रहे हैं जो हमारे आदिवासी समाज से जो भी आए, उनको हम लोग जिताएं। और केंद्र में जब तक बाबा साहब ने कहा था, जो पहला मंदिर पंचायत सभा, दूसरा वार्ड सभा, दूसरा पंचायत सभा, तीसरा विधानसभा, चौथा लोकसभा। अब हमारे वजह यह है कि हमारे लोग इस जगह पर नहीं है, इसलिए मोदी सरकार केंद्र में है और टोटल न्यूज चैनल को खरीद लिए और बार बार दिखाया जा रहा है। बाबा साहब जैसे महान आदमी उस जो कानून आया है उसका विरोध किए, तो हम लोग क्यों नहीं विरोध करेंगे? हम तो जानते हैं जो हमारे हित में नहीं है, इसलिए हम उनका विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार का मंसूबा है जो हम लोग को खत्म कर देना। अब हम लोग खत्म होने वाले नहीं है। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रमेश कुमार गोंड हुआ, मैं बिहार सिवान से हूँ, सहारनपुर मंडल से हूँ, दरौंदा प्रखंड है, मरासरा पंचायत है, बैदापुर बिशुनपुरा मेरा गांव है। सुनिए, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान। और पूरे सारे आदिवासी भाई जो आए हैं सभी एक समान। इसी के साथ आप लोग जंतर मंतर में आए और हम लोग आदिवासी लोगों का आवाज ले रहे हैं, काहे कि यहाँ पे कई मुद्दे पे लोग विरोध कर रहे हैं और ये सभी बहुत ज़्यादा चेतावनी भी दे रहे हैं सर भारत सरकार को। और आदिवासी जो नेता मंत्री जो बने हुए हैं उन लोगों को सभी चेतावनी दिया जा रहा है, काहे कि हो सकता है लोग अगला जो जिस प्रकार से लोगों को तैयारी है, लगता है कि आदिवासी विधायक संसदों को भी अगला टर्म में सोचना पड़ेगा, काहे कि वो लोग अगर हितों का काम नहीं करेंगे तो वो लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इसी के साथ जंतर मंतर में हम लोग हैं और इसी के इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर करें। शेयर करते हुए अन्य के साथ में, इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को बने रहने के लिए धन्यवाद।